देखिए देखिए, मेरा थोड़ा तो साथ दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा, तब कुछ निकल। मुन्ना डंडा दे। मेरा स्कूटर। बलदेव पुत्र, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि रघु शास्त्री नामक व्यक्ति अभी जीवित है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हमने अपने कानों से सुना पुत्र। हाँ, ऑटो में बैठे बैठे। इतनी दूर से सुन लिया सब कुछ, ये कैसे? दूर? ए, कौन हो तुम दोनों? यम यम है हम, और ये है चित्रगुप्त, और ये है हमारे बबलुक पापा और हमारे जीजा जी। हाँ। देखो तुम दोनों जो भी हो, ये अजीब से कपड़ों वाले। इस आदमी ने जिसको मारा है वो रघु शास्त्री है। हमारे पास सबूत है, देख लो। दिखाओ। देखो। अद्भुत चित्र है पुत्र। यदि आपके पास ये तस्वीरें हैं तो हमारे पास भी रघु शास्त्री के जीवन का लेखा जोखा है। चित्रगुप्त जी, दिखाइए इन्हें। प्रभु, प्रभु, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रघु शास्त्री अभी जीवित है। देखिए। अबे इसमें क्या पढ़ूं? मुझे क्या पता। प्रभु, मैं तो भूल ही गया था, ये मनुष्य हमारी कर्म पुस्तिका पढ़ ही नहीं पाते। हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? ए, वो तो क्या तुम दोनों का नाटक? हाँ, चुपचाप से पैसे निकालो, वरना ये फोटो जाके पुलिस स्टेशन में दिखा दूंगा। हाँ, वहीं पे पता चलेगा सच्चाई क्या है। पुलिस स्टेशन? प्रभु, निरीक्षक चौकी। ओ, पुलिस स्टेशन, वहां तो हम गए हुए हैं। अवश्य पुत्र, अवश्य। हाँ। हम चलेंगे पुलिस स्टेशन। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी की पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर चुके हो तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे घर जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, प्लीज। नहीं पुत्र, अब आप सभी को सच्चाई से अवगत कराने का समय आ गया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। एक काम करते हैं, पुलिस में जाने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, आप 5 लाख की जगह पे 1 लाख रुपए दे दो, बात यहीं पे सब ठीक हो जाएगी। हाँ। ठीक नहीं है पुत्र। अरे, आप धन के लोभ में अपना कर्म खराब कर रहे हैं। अब तो पुलिस स्टेशन जाना ही होगा।
चित्रगुप्त जी, आप इन दोनों के साथ ऑटो में आइए, हम बबलूक पापा के साथ उनके स्कूटर पर आएंगे। चलिए, हवा से थोड़ा आगे चला गया आपका वाहन। लेकिन ऑटो वाले भाई, इधर ऑटो लेकर इधर आना। मैं ये कपड़े तो बदल लूं औरतों वाले। ये अवश्य, इन औरतों के वस्त्र की अब कोई जरूरत नहीं है। शांति से बैठो पुत्र, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाए। प्रभु देखो, पकड़ के रखा है पुत्रों को। चित्रगुप्त जी, मिलते हैं प्रभु, आगे मिलते हैं। हाँ मर गया आज, मुन्ना गलत फंस गया। पुत्र, ये तो तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारे मरने में अभी बहुत वक्त है। अरे प्रभु, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये स्कूटर रोक के फोन उठा लूं, मेरा फोन बज रहा है। एक मिनट पुत्र, अरे स्कूटर रोकने की जरूरत नहीं है, फोन हम उठा लेते हैं। ये किसका है? हेलो, यम है हम। एक बात पूछे भैया, आप बबलू पापा के साथ क्या कर रहे हैं? बिंदिया बहन, अब आप हमारी बात निश्चिंत होकर सुनिए। हम बबलूक पापा को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, आप दादाजी को लेकर वहीं आ जाना। पुलिस स्टेशन? बाय। क्या जरूरत थी बिंदिया को ये बताने की कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? क्यों आपने मेरी बीवी को ये सब बताया? हे भगवान! पापा जी, माँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? पापा जी, ये हमने भैया का फोन आया था, कह रहे थे कि वो बबलू पापा को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। क्या? क्यों? क्या किया उसने? पता नहीं, वो बोले बस तुम लोग जल्दी आ जाओ। चलते हैं समझ जी, आप यहीं रहे, हम पुलिस स्टेशन हो गया था। चलो चलो चलो, आ जाओ जल्दी आओ। हटना भाई साहब। ये लो, आ गया पुलिस स्टेशन। करो मेरी जिंदगी बर्बाद। कहाँ हो? पुत्र, बहुत ही जल्द आपकी ये शंका भी दूर हो जाएगी। जब वो दोनों जो आपसे झूठ बोलकर आपसे पैसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, वो होंगे कारागार में और आप होंगे खुश, प्रसन्न, अद्भुत। कोई खुश और प्रसन्न नहीं रहने वाला हूँ मैं। मुझे पता है कुछ गड़बड़ करके छोड़ोगे तुम लोग। बलदेव पुत्र, जरा 200 रुपये दे देंगे? हे भगवान, मुझे ही पुलिस स्टेशन लाकर मेरे से ही पैसे मांग रहे हो? क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो तुम दोनों मिलके? पुत्र, मैं नहीं मांग रहा हूँ, ऑटो वाला मांग रहा है। ऑटो वाले को देने होंगे ना। ये लो। थैंक यू। 100 चलेंगे? नहीं, 200। ये लो, और जान छोड़ो मेरी। आप इनको संभालिए, मैं अभी आता हूँ पैसे देकर। आप चिंतित ना हो पुत्र, यहाँ के जो निरीक्षक हैं वो हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। आइए, आप भी चलो पुत्र। इंसान को कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी तूने क्रोध में आकर अपने पड़ोसी पर हाथ उठाया, अभी वो किसी और पे उठावेगा, और वो किसी और पे, वो किसी और पे उठावेगा, पर घूम फिर के डूबेंगे सब यहीं, समझा? यो बात एक महाराज यमराज जी ने हमारे बड़े भाई को समझाई थी और उन्होंने हमें समझाई, समझा? क्या कौन है ये? यमराज भाई साहब। आयुष्मान हो। आयुष्मान हो। यही है वो यमराज भाई साहब और चित्रगुप्त भाई साहब। अरे जिनका नाम जीवनप्रीत जी बार बार लिया करते थे। राम भाई साहब। यम जी, बड़े ग्रेट बंदे हो जी आप तो। आपसे मिलने का बड़ा मन था। ये इंस्पेक्टर पाँव छू रहे हैं इनके, ये चीज क्या है? आपकी वजह से ना मेरे जीवनप्रीत भैया की प्रमोशन हो गई। हमारे बड़े भैया हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ मिलनप्रीत। और आपको जान के यो भी खुशी होगी कि अब वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करते अद्भुत। और ना हम किसी को करने देते हैं। हम अत्यंत प्रसन्न हैं। पुत्र, हम एक छोटी सी समस्या में फंस गए हैं जिसका समाधान तुम कर सकते हो। कैसी समस्या चित्रगुप्त जी? बल्देव, अरे बच्चा, तू ठीक से है ना? है? पापा जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कोई बात नहीं, मैं आ गया ना, चिंता न कर।
एक बात पूछे, आप का किए हैं? इंडिया, मैं कहता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारे भाई साहबों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे थम जाओ अभी, जरा जो भी चित्रगुप्त जी समस्या जरा बैठ के बताओ। अवश्य। ये जो आप मरा हुआ आदमी देख रहे हैं वो असल में मरा नहीं है। इन दोनों ने झूठ बोलकर धन की लालच में बलदेव को फंसाया है। साहब झूठ बोल रहा है ये, हमने अपनी आंखों से देखा है। इसने भी इसे उस आदमी को जान से मारते हुए। भगवान से डरो तुम। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी तो पॉलिसी ही नहीं है किसी को मारना। इंस्पेक्टर साहब वो मुझे मारने लगा था, इतने में मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और वो मर गया। किंतु पुत्र, वो मनुष्य मरा ही नहीं है, जीवित है। हाँ भाई तू बोल रहा है इसने मारा, अगर वो मरा है तो भाई लाश कहाँ है? जनाब मुझे क्या पता, इसने छुपाई होगी चीकू ने कहीं पे। ये चीकू चीकू क्या करते रहते हो तुम मुझे? चीक चीक। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं क्यों लाश छुपाऊंगा? इन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे, मैं इनको पैसे दे दूं, वो मैं दे नहीं पाया, इन्होंने लाश छुपाई है। पुत्र, जब कोई मरा ही नहीं तो लाश कहाँ से आएगी? और जब लाश है ही नहीं तो छुपाएंगे क्या? चित्रगुप्त भाई, इस बात का सबूत है थारे पास? हाँ हाँ बिल्कुल सबूत है। दिखाओ भाई। ये देख, सबूत तो है पुत्र, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब ये कि सबूत ढूंढना होगा। किंतु हम आपसे वादा करते हैं कि हम कुछ भी करके सबूत ढूंढेंगे और रघु शास्त्री को पाताल से भी ढूंढ कर ले आएंगे। बस आपसे एक विनती है कि तब तक हमारे बबलू पापा को ना आप घर जाने दीजिए और इन दोनों को यहाँ कारागार में बंद कर दे, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है। बलदेव जी, थारे पास कोई सबूत है? इन दोनों ने तुम्हें ब्लैकमेल किया। सबूत? मैं जो कह रहा हूँ मैं हूँ सबूत। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। पुत्र, झूठ तो हम भी नहीं बोलते। हम भी नहीं बोलते। माफी चाहता हूँ यम भाई साहब, कानून सबूत मांगती है और वो सबूत यो कह रहे हैं कि खून यो बलदेव ने किया है। क्योंकि अब मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए 2 दिन तक केस दर्ज नहीं करूंगा। तब तक रघु को आप भी ढूंढ लो, हम भी ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक बलदेव जी को मारे को हिरासत में लेना पड़ेगा। और इन दोनों को छोड़ना होगा। और हाँ, तुम शहर छोड़ के नहीं जाओगे तब तक ये तहकीकात खत्म ना हो जाए। जी जनाब। तो जाओ अब। पड़ गई तुम दोनों के कलेजे में ठंडक। करना था तो कर लिया ना, मिल गई शांति। अब नाचो, हंसो, डांस करो। ओ बसी। शर्म आनी चाहिए तेनू। इन दोनों ने जो किया बिल्कुल सही किया। इन आधी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अगर तूने किसी का खून किया है तो ये जगह ही तेरे लिए सही है, और अगर नहीं किया है जी जान की कोशिश करूंगा तेनू बचा ले। अब बसी मैंने कुछ भी नहीं किया। चुप कर। बबलू के पापा चिंता ना करिए, हम आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। यमसी, मैं आपको इन दोनों की मोबाइल से खींची फोटो की फोटोकॉपी देता हूँ, ढूंढने के काम आ जाएगी। धन्यवाद। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम उस रघु शास्त्री को अब ढूंढ के निकालेंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक सबूत है। ये सबूत किसी भी कीमत पर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए। वो वकील साहब, एक बात पूछें, ये फोटो तो हम पुलिस स्टेशन से ही ला रहे हैं। क्या? तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और अब मैं ये केस भी नहीं लड़ूंगा। देखिए वकील साहब, ऐसा मत कहिए। आपके पास आने से पहले हम 5 वकीलों के पास जा चुके हैं, उन्होंने भी ये केस लड़ने से मना किया है। प्लीज। और कोई ये केस लेगा भी नहीं।
इट्स एन ओपन एंड शट केस। अब बलदेव जी को कोई नहीं बचा सकता और इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चित्रगुप्त जी, प्रभु, बलदेव पुत्र के साथ घटना यहीं कहीं घटी थी। आइए इन मनुष्यों से पूछते हैं। प्रभु, पुत्री, आपने इन्हें कहीं देखा है? आपने पुत्र? प्रभु, भूत भविष्य वर्तमान जानिए, हर सवाल का जवाब। केवल 50 रुपए में श्रीमान। प्रभु, इनके पास तो हर सवाल का जवाब है, लेकिन ये 50 रुपया मांगते हैं और हमारे पास तो कोई मुद्राएं नहीं है। आइए आइए, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। आइए भाई साहब, आइए, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। चित्रगुप्त, आइए आइए, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। आइए आइए यजमान, निशाना लगाइए और 100 रुपए जीत के जाइए। ये 2 बॉल है, लेकिन आपको 3 मौके मिलेंगे। ये सारे डब्बे आपको गिराने। अगर ये सारे डब्बे गिर गए तो 100 रुपए तुम्हारे, वरना 50 रुपए हमें देने होंगे। और यदि हमने एक ही गेंद से सारे डब्बे गिरा दिए तो 100 रुपए आपके। चिंता ना करो, ये लो। लाइए। ठीक तरह से चिपका दिए ना सारे गोल डब्बे। अरे आप चिंता मत करो भाई, एक भी डिब्बा नहीं गिरेगा। ये लो भाई साहब। भाई साहब, क्या खाते हो तुम? जो मिल जाए पुत्र। और जितना मिल जाए प्रभु। चलिए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। आइए श्रीमान, आइए। पुत्र, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो मनुष्य लेटा हुआ है, उससे आपने कहीं देखा है? ये आदमी तो भाई अब यमलोक में मिलेगा। यमलोक? पुत्र, हम वहीं से तो आ रहे हैं, वहां ये आदमी नहीं है। मरे हुए आदमी का तस्वीर दिखाते हैं, अब पूछते हैं कहाँ मिलेगा। हाँ, अगर ये जिंदा होता तो आगे वाली गली के चौथे मकान में मिलता। मैंने उसे वहीं देखा है। धन्यवाद पुत्र। काशी, प्रभु, धन्यवाद। कि भाई साहब को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे। भाई साहब को खबर देनी पड़ेगी।